तो पहला स्टेप क्या हुआ, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स 3 कैन बी सेलेक्टेड बाय, पहले सेलेक्ट करें कौन कौन से कॉन्सोनेंट लेके वर्ड्स बनाने। पहले 7 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने का तरीका 7C 3 वेज। अब आता है वॉवल्स की बात। आउट ऑफ 4 वॉवल्स 2 कैन बी सेलेक्टेड बाय, C2 वेज। अब तक हमने 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, 2 वॉवल सेलेक्ट कर लिए, यानी अब आपके पास टोटल कितने लेटर्स हो गए, शांति। अरे अब आपके पास कितने लेटर्स हो गए हैं, सिलेक्शन कर लिया तो 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, 2 वॉवल सेलेक्ट कर लिए, 3 तो कितने हो गए, 3 बॉयज ले लिए, 2 गर्ल्स ले ली, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स। फिर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, शांतिपूर्ण है, कोई भी नहीं। टोटल 5 लेटर्स अब हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम इंटरचेंज करते हुए डिफरेंट वर्ड्स बनाएंगे। नाउ दीज 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय 5P5 या फैक्टोरियल 5 वेज। अब वर्ड्स बनेंगे, पहले सिलेक्शन हो गया, 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स, उसके बाद वो आपस में इंटरचेंज होकर वर्ड्स बनाएंगे। नाउ फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 7C3 इंटू 4C2 इंटू 5P5। ये हो गया सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, दैट इज कॉम्बिनेशन प्लस परम्यूटेशन। पहले सेलेक्ट करो फिर लाइन बनाओ। जैसे आपके पास ग्रुप में 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, अब आपको एक लाइन बनानी है, लाइन में ऐसे लाइन बनानी है जिसमें 4 जने बैठने हैं, टोटल 4, 6 बॉयज हैं और मान लेते हैं 5 गर्ल्स हैं, 4 की लाइन बनानी है, 4 स्टूडेंट्स, 2 तो बॉयज लेने और 2 गर्ल्स लेनी है। तो पहले क्या करोगे, 6 बॉयज बाहर खड़े हैं, 5 गर्ल्स बाहर खड़े हैं, उनमें से कोई भी 2 बॉयज अंदर भेज दोगे, साइड में खड़े। फिर 5 गर्ल्स बाहर खड़ी, उनमें से कोई भी 2 गर्ल्स अंदर भेज दो, साइड में खड़ी, फिर बोलोगे बैठो। तो बैठेंगे तो अरेंजमेंट हो गया, कौन कहाँ बैठेगा, पहला बॉय कहीं भी, दूसरा बॉय कहीं भी, ऐसे। और जब वहां से अंदर भेजेंगे, सेलेक्ट करो, अंदर बुलाओ, फिर उनको बताओ आपको कहाँ बैठना है। सिमिलरली पहले अपन कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिया, फिर वॉवल सेलेक्ट कर लिए, अब उनके आपस में वर्ड कितने बनेंगे इंटरचेंज करके वो आ गया। इस तरह से ये मिक्स क्वेश्चन हो गया, परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन। पहला काम सिलेक्शन, दूसरा काम अरेंजमेंट। केवल सिलेक्शन होता है तो यहाँ तक हो जाएगा, सारे के सारे यूज जितने हैं उतने सारे यूज कर लें तो सिलेक्शन करना ही नहीं है, जितने हैं सारे ले लें तो सीधा परम्यूटेशन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 4C2, मतलब 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, ये हो गया। और 5P5 तो कितना होता है, 5 फैक्टोरियल यानी 120 होता है। तो 3 2 जा 6 कट गया, 35 यहाँ आ गया, 2 से 4 कट गया, 6 ये हो गया, और 120 हो गया। ठीक है, अब आपस में ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर है 25200, यह आंसर है इसका, 25200। इस तरह से कॉम्बिनेशन प्लस परम्यूटेशन, तो इसीलिए क्या है, मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। ठीक है। नाउ अब आता है सेकंड क्वेश्चन। अब अपने आप करना है आपको सोच के। अब जब हम अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट, तब जो कंडीशन करो, फर्स्ट लेटर, बिगिनिंग विद, एंड, नेवर टुगेदर, नोट टू टुगेदर, वो सब परम्यूटेशन सिलेक्शन करने के बाद जब अरेंज करते हैं तो फिर उसको ध्यान रखते हुए, अभी तो कुछ
और जितने भी रूल्स अपन ने पढ़ रखे हैं वो सब लग सकते हैं भाई। अपन ने सिलेक्शन कर लिया, अब अरेंजमेंट करना है। कोई कंडीशन है तो लगाओ, नहीं है तो जैसे मैंने किया डायरेक्ट 5p5। परमिटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन में जो अपन ने पढ़ा था वो याद रखो हमेशा। बिगिनिंग, एंडिंग, वॉवल्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट टुगेदर, नो टू वॉवल्स टुगेदर, नो टू कॉन्सोनेंट टुगेदर, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, वो सब जो रूल्स थे वही के वही है। बस आपको यहाँ पे जब अरेंजमेंट करना है तो वो लगाने हैं। अगर कोई कंडीशन है तो एग्जाम्पल 2, हाउ मेनी 4 letter words, 4 letter words can be formed using the letters of the word. Using the letters of the word failure, so that first part F is included in each word. F को तो यूज करना ही है, F तो लेना ही पड़ेगा, F के बिना वर्ड नहीं बनाना है। एंड सेकेंड पार्ट, F is not included in any word. करो अपने आप करना। 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, अवेलेबल लेटर सामने लिखे हैं FAILURE। कंडीशन है F को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा पहले पार्ट में। याद करो हम पहले कर चुके हैं, F को लेना ही है। करो जी, चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, बिकॉज F इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, क्या करेंगे? 1 6A3। इसका मतलब हो गया कि अब हम 3 लेटर्स सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि F तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया या सेलेक्ट कर लिया, तो F ऊपर से गया, बाकी बचे 6 लेटर और सिलेक्शन करना है 3 का। नाउ F इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, देयरफॉर वी हैव टू सेलेक्ट 3 letters out of 6 letters AILURE। F को छोड़ के काउंट कर लिए गए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज
इज इक्वल टू 6C3। अब अरेंजमेंट इसी का पूरा थोड़ी भाई, अभी तो वर्ड्स तो बनाए नहीं, अभी तो सिलेक्शन मैंने बोला यहाँ से यहाँ करे, बैठाया तो नहीं उनको, उनको बोला तो नहीं बैठेंगे कहाँ, अभी तो रूम में एंट्री हुई है उनकी। अर्चिता 4P4। now these four letters can be arranged by 4P4 में से। अब हमने टोटल 4 लेटर सेलेक्ट कर लिए हैं, पहले F कलेक्ट कर लिया, 3 और कर लिए, 4 कलेक्ट हो गए, अरेंजमेंट कर दिया गया। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6C3 इंटू 4P4, दैट इज 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 4P4 इज 24, that is 20 into 24, 480, first part. Now second part, yes. yes, बस फर्क क्या होगा, 6C4 हो जाएगा into 4 factorial, second part. तो यहाँ पे आप लिख लो, because F is not included in each word, second part के लिए, because F is not included in any word, therefore we have to select 4 letters out of 6 letters. So number of ways 6C4, उसके बाद 4 letters can be arranged by 4P4 ways, then total number of ways 6C4 into 4P4, and 6C4 मतलब 6C2 into 4P4, that is 6 into 5, 2 into 1 into 24, you cancel, 15 into 24 हो गया। ये आंसर नंबर 2, बस ये चेंज हो जाएगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हम परम्यूटेशन में कर चुके हैं, इसलिए सबका आंसर सही होना चाहिए। ऑलरेडी परम्यूटेशन में किया हुआ है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time, so that vowels and consonants occur together. हेलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का पहले करा हुआ है, कंडीशन टुगेदर वाली है, वॉवल्स कम्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर, वॉवल्स भी टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स भी टुगेदर। या करो मेथड और फटाफट आंसर निकालो। फटाफट फाइंड करके बताओ क्या आंसर है।
अब बस जल्दी दिखाओ इधर फटाफट करके, चलो चेक करें। नहीं तो सर सबसे पहले जब टुगेदर आता है तो हम एक यूनिट मानते हैं, हम कई बार कर चुके हैं। नाउ देयर आर 5 vowels, that is E, U, A, I, O, and three consonants, that is Q, T, N. अब यूनिट वाइज let 5 vowels as 1 unit and 3 consonants as 1 unit. तो कितनी यूनिट्स हो गई? 1 और 1 2. Therefore these 2 units can be arranged by 2 factorial ways. और उसके बाद also 5 vowels can be arranged by 5 factorial ways, and 3 consonants can be arranged by 3 factorial ways. पहले का क्वेश्चन है टुगेदर के लिए 1 यूनिट का रूल होता है. नाउ अब आंसर टोटल नंबर ऑफ वेज. 2 factorial multiply by 5 factorial multiply by 3 factorial. यूनिट वाइज 2 factorial, इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल वाइज 5 factorial 3 factorial. एक ही तो रूल है भाई, पहले की तरह से तो है. जब भी टुगेदर होता है 1 यूनिट मान के यूनिट गिनते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली कर देते हैं, बस सिंपल. नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. How many 5-letter words containing 3 vowels and 2 consonants? 3 consonants and 2 vowels. Can be formed using the letters of the word. Using the letters of the word. Equation again. और कंडीशन है so that 2 consonants occur together. एक सेकेंड इसमें ना चेंज करना थोड़ा सा, रुको. 3 vowels and 2 consonants करना, 3 vowels करना. How many 5 letters words containing 2 consonants, 3 vowels can be formed using the letters of the word equation so that 2 consonants occur together? बनाओ.
इधर दिखाओ। चलो चेक करें। सबसे पहले सिलेक्शन, सबसे पहले हमने चेक किया देयर आर 5 vowels and 3 consonants. अब सिलेक्शन 5 vowels में से हमको 3 vowels सेलेक्ट करने हैं। तो आउट ऑफ 5 vowels 3 can be selected by 5C3 ways। अब कॉन्सोनेंट 3 कॉन्सोनेंट्स में से 2 सेलेक्ट करने हैं। आउट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स 2 can be selected by 3C2 ways। अब हमारे पास टोटल 5 लेटर्स सेलेक्ट हो गए हैं, जिनमें 3 तो वॉवल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं। अब उनको करना है अरेंज लाइन में। अब कंडीशन अरेंजमेंट की क्या है कि कॉन्सोनेंट को 1 यूनिट मानना पड़ेगा। 5 लेटर्स हैं, 1 यूनिट मानते हुए लेट 2 कॉन्सोनेंट्स एज 1 यूनिट। अब यूनिट्स काउंट की जाए तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 4। ऐसे बताया था, टोटल माइनस जो उनको आपने टुगेदर लिया है +1। 5 टोटल है जो आपने सेलेक्ट किए, 2 को 1 माना, -2 करा, +1 किया। 4 यूनिट्स हमारे पास हैं। दीज 4 यूनिट्स कैन बी अरेंज्ड बाय these 4 units can be arranged by 4 factorial ways। और जिनको हम 1 यूनिट माना हमने, उनके लिए also 2 consonants can be arranged by 2 factorial ways। सारा काम हो गया, फाइनली सिलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट हो गया, फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5C3 into 3C2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट की कंडीशन के हिसाब से, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 5th एग्जाम्पल, सिंपल क्वेश्चन, अब तक हम कर चुके हैं वैसा ही। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed
can be formed from the letters of the word daughter को फटाफट कर चुके हम कई बार। अब तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, बस। जल्दी करो। हो गया ना चेक? एक करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा। गलत तो गलत, एक बार चेक होगा। इतना इजी है, एक बार में करो जो करना है, उससे वो मतलब नहीं। चलो नाउ सिंपल, पहले हमने देखा वॉवल्स कितने यहां पर, ए यू ई, देयर आर 3 वॉवल्स एंड रिमेनिंग कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 में 3 गए, 5 कॉन्सोनेंट्स। अब सिलेक्शन शुरू। आउट ऑफ 3 वॉवल्स, out of 3 vowels 2 can be selected by 3C2 ways। उसके बाद कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन शुरू। आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स 3 can be selected by 5C3 ways। Selection complete। अब arrangement। Now these 5 letters can be arranged by 5 factorial ways। बस सिंपल सा है, अभी तक हम पहले भी तो कर चुके हैं। पहले selection, arrangement, now total number of ways। Total number of ways 3C2 into 5C3 into 5 factorial आंसर। सिंपल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सिंपल है, अपने पहले भी कर चुका है। नाउ नेक्स्ट इज 6th एग्जाम्पल, अगेन सिंपल क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन, तो फिर से सबका सही होना चाहिए, लेकिन अभी तो सबका सही नहीं था, है ना? सिंपल क्वेश्चन है अभी तो। 6th क्वेश्चन, the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants।
21 consonants. How many words? How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet. करो पर जल्दी से, बिना सॉल्व करे भी दिखा सकते हो आप कि पूरा नंबर्स नहीं निकाल के, यानी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की फॉर्म में. ये भी अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed? Simple question, direct question again. लिखा तो करो पूरे लाइंस, लैंग्वेज, ये क्या. चलो देख लेते हैं फटाफट. सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले आउट ऑफ 5 वॉवल्स, out of 5 vowels 2 can be selected by five C2 ways. अब उसके बाद आउट ऑफ 21 consonants 2 can be selected by 21 C2 ways. और अब 4 letters का अरेंजमेंट. नाउ these 4 letters can be arranged by these 4 letters can be arranged by 4 factorial ways और फिर आंसर बस. टोटल नंबर ऑफ वेज is equal to 5C2 21C2 multiply by 4 factorial. Again simple question, NCERT question, direct question. 50400 answer. 50400. Question number 7. In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together. एनसीईआरटी क्वेश्चन है. पहले हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, किया हुआ है. ये तो इसमें डाल दिया, बाकी इस टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं है तो उसमें डाल दिया गया. तो मैं भी देख लेता हूँ कि किसको याद है किसको नहीं. ये तो पहले वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, तो फटाफट निकाल दो उसका आंसर, देखते हैं किसको आता है.
चलो ऑलमोस्ट सबने सही कर दिया है। अरे भाई क्रॉस मार्क्ड मेथड का है, क्रॉस मार्क मेथड भाई सबने क्रॉस मार्क मेथड लगाया है ऑलमोस्ट सबने। नोट 2 बोला तो था मैंने, याद करने का तरीका। नोट 2 सबसे पहले हम अरेंज करेंगे गर्ल्स को 1 2 3 4 5। जितनी गर्ल्स अरेंज उससे एक ज्यादा प्लेस होता है, चाहे आप काउंट कर लो चाहे वैसे डायरेक्ट लिख लो। जैसे 5 गर्ल्स को लिया है तो 6 प्लेसेस होंगे, 4 गर्ल्स होंगी तो 5 प्लेसेस होंगे, क्योंकि यहां से हम क्रॉस 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस होंगे। जितनी गर्ल्स उनसे एक ज्यादा होगा। अब इन 6 में से हम सेलेक्ट करेंगे 3 प्लेसेस जिनमें बॉयज बैठेंगे। 3 बॉयज हैं तो 3 ही प्लेसेस की हमको जरूरत पड़ेगी। नाउ आउट ऑफ 6 प्लेसेस जिनको हमने क्रॉस से मार्क किया हुआ है, 3 कैन बी सेलेक्टेड बाय या अरेंज बाय, 3 कैन बी अरेंज्ड बाय परमिटेशन या कॉम्बिनेशन 6p3 परमिटेशन, क्योंकि यहाँ प्लेसेस की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। बस और क्या बचा, अब गर्ल्स के लिए लिखना है सीधा। एंड ऑल्सो 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड बाय, also 5 girls can be arranged by 5 factorial ways। अब आंसर बस टोटल नंबर ऑफ वेज 6p3 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। बस कहाँ किया दिखाओ, हमारे कहीं क्रॉस मार्क तो मुझे दिखाई नहीं। ये क्या है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके ठीक है फिर सही है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th नंबर का क्वेश्चन है। एट्थ एग्जाम्पल, how many words can be formed? How many words can be formed by taking 4 letters at a time out of the letters of the word mathematics। How many words can be formed by taking 4 letters at a time out of the letters of the word mathematics? नहीं ऐसे ही छोड़ दो जो आया तुम्हारा। बस करो करो। चलो अब देखें, देखो मुझे मालूम था कि आप में से अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। कितने लेटर्स हैं काउंट करने पर, कितने लेने 11c4 इंटू 4 फैक्टोरियल
रिपीटेशन भी तो है, मुझे मालूम था आप लोग यही टाइम अभी अभी तक यही करते आए ना, क्योंकि ये क्या होता है आपको एक वो बताया जाए ना, फ्लो चार्ट, ये ऐसे 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 लाइन ऐसे चल रही है, थोड़ी सी लाइन इधर होने लगे, नहीं आपको तो उसी लाइन में जाना है। मुझे मालूम था आप पहले क्या करोगे, 11C4 × 4 फैक्टोरियल ही करने वाले, क्योंकि इसमें आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिपीटेशन हो या ना हो, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर रिपीटेशन होता है तो वर्ड्स बनाते समय कुछ करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और रिपीटेशन नहीं होता है तो 4 फैक्टोरियल हो जाता है। तो अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, अब तुमने जो अपॉन में लिखा तो वो सारे थोड़ी रिपीट हो रहे हैं, चार अपने कौन से लिए अपने को क्या पता। अभी हमने बोला 11C4, 11 में से 4 ले लिए, कौन से 4 लिए मान लो मैंने ये 4 ले लिए, ये 4 ले लिए, तो कहाँ होगा डिवाइडेड, कहाँ रिपीटेशन है, डिपेंड करेगा कि आपने कौन से 4 लेटर सेलेक्ट किए। अगर आपने 4 लेटर ऐसे सेलेक्ट किए जिनमें कोई रिपीटेशन नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिपीटेशन है तो डिवाइड होगा, डिपेंड करेगा। अभी तो मेरे पता ही नहीं ना क्या सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो पहले आपको इसको डायरेक्ट कर ही नहीं सकते हो, यहाँ बनाने पड़ेंगे हमको केसेस। केस नंबर 1, अब हम इनमें से 4 लेटर वो जिनमें कोई रिपीटेशन, पहले 4 लेटर ले रहे, ये मानते हुए कि वो सारे के सारे हम डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिंग 4 डिफरेंट लेटर्स, रिपीटेशन नहीं करेंगे, एक लेटर को एक ही बार लेंगे, इस तरह से लेंगे। केस 1, सेलेक्टिंग 4 डिफरेंट लेटर्स, 4 डिफरेंट लेटर्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन से लेटर्स अवेलेबल हैं जिनमें से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखते हुए। नाउ देयर आर, अब जो लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे गिने, तो वो लेटर्स हुए कौन कौन से, M, A, T, H, फिर E, फिर हम M वापस नहीं लिख रहे हैं, A वापस नहीं लिखेंगे, T वापस नहीं लिखेंगे, जैसे सेट्स में होता है, रिपीट नहीं करते हुए हमको लेटर्स लिखने हैं, दैट इज I, दैट इज C, दैट इज S। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 लेटर्स। इनमें से हमने सेलेक्ट करे कितने लेटर्स, 4। नाउ आउट ऑफ 8 लेटर्स 4 can be selected by, 4 can be selected by 8C4 ways, 11C4 की जगह 8C4। अब हम करेंगे इन 4 लेटर्स को अरेंज, वर्ड्स बनाएंगे। नाउ दीज 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय, these 4 letters can be arranged by, that is 4 factorial ways, क्योंकि हमको पता है इनमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरह से। तो फाइनली यहाँ हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 8C4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो क्या फर्क आया, 11C4 नहीं होगा, क्योंकि 11 में हमको नहीं पता कौन कौन से होंगे। अब आता है केस 2। अब चलते हैं रिपीटेशन कितना है, मैक्सिमम कौन सा लेटर मैक्सिमम कितनी बार है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाएंगे। अभी हमने देखा M यहाँ पर 2 टाइम्स है, A यहाँ पर 2 टाइम्स है, T यहाँ पर 2 टाइम्स है, मतलब मैक्सिमम 2 टाइम्स ही लेटर रिपीट हो रहे हैं। नाउ 2 लेटर्स आर सेम। अब हम कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन इस तरह से करेंगे कि 2 तो सेम ले लें, 2 लेटर्स आर सेम and 2 are different, 2 letters are same and 2 are different, जिसमें भी पहला पार्ट 2M ले लो, फिक्स हो गया, ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए, और 2 बाकी लेटर्स और सेलेक्ट करने हैं।
जो डिफरेंट होने चाहिए, यानी दोनों टी या नहीं होने चाहिए। अब बचे दो और या फिर दो ए ले लो, दो और ले लें, या फिर दो टी ले लो, दो और ले लें। तीन तरीके हमारे पास, दो, क्योंकि तीन तरह से दो दो लैक्टर सेम है, डबल एम है, डबल ए है, डबल टी है। पहला किधर, इसमें भी तीन केसेस हैं। पहला डबल एम रिमेनिंग, डबल ए दो बाकी, डबल टी एंड सो ऑन। अब अगर हम फर्स्ट वाले में बात करें तो यहाँ हमारे रिमेनिंग लैक्टर्स हो गए, जिनमें से हमको अभी सिलेक्शन करना है। पहले एम, हम दोनों एम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो एम नहीं लेंगे, ए आएगा। टी ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, ई ले सकते हैं। एम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोनों एम ले चुके हैं। ए वापस नहीं लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया है दो लैक्टर सेम तो दो आर डिफरेंट। तो हमने एम हटा दिया, ए टी एच ई हो गया, एम हटा दिया, ए और टी हटा दिया, बाकी बचे आई सी एस। तो ये है हमारे पास टोटल 7 लैक्टर्स हैं, जिनमें से हमको सेलेक्ट करने हैं ओनली 2, 4 नहीं, ओनली 2, क्योंकि 2 लैक्टर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं डबल एम। तो हमको इनमें से केवल 2 ही लैक्टर अभी सेलेक्ट करने हैं। नाउ आउट ऑफ 7 लैक्टर्स, out of 7 letters 2 can be arranged by, sorry, 2 can be selected by 7 C2 ways। अब हमने वापस 4 लेटर सेलेक्ट कर लिए, वापस 2 ऑलरेडी एम थे और 2 हमने और लेटर यूज कर लिए हैं। तो हमको पता है रिपीटेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। नाउ दीज 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय, these 4 letters can be arranged by 4 factorial divided by 2 factorial। क्योंकि 2m है ना, तो 2m है तो रिपीट हुआ कि नहीं। इसमें क्या है, 2m है और 2 अलग अलग कोई लेटर है, तो 4 फैक्टोरियल तो टोटल रिपीटेशन के कारण डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ऐसा काम हमको टोटल 3 बार करना है, एक बार डबल एम के लिए, एक बार डबल ए के लिए, एक बार डबल टी के लिए, 3 बार करना है। ये अभी हमने ए पार्ट का आंसर निकाला है। सिमिलरली बी सी भी निकलेंगे तो डायरेक्ट लिखे। ऑल्सो देयर आर 3 केसेस जो हम ऑलरेडी यहाँ शो कर चुके हैं कौन कौन से हैं। तो फाइनली अब इस पार्ट का यानी केस 2 का फाइनल आंसर, केस 2 का, therefore total number of ways is equal to 7C2 multiply by 4 factorial 2 factorial डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 बार ऐसा आंसर है, 3 बार प्लस प्लस करके, और तो इसलिए ये पहला सेकंड पार्ट का आंसर। अब आता है केस नंबर 3। अब क्या करें, 2 सेम 2 सेम, 2 letters आर सेम, and 2 others are also same। दो लेटर्स एक जैसे, फिर 2 लेटर्स एक जैसे। इसमें हमारा पहला पार्ट डबल एम डबल ए, दूसरा पार्ट डबल एम डबल टी, तीसरा पार्ट डबल ए डबल टी। इसमें भी 3 पार्ट हैं और सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 4 लेटर सेलेक्ट हो चुके हैं, ब्लैंक नहीं है कुछ भी। अरेंज करना बस इनको। तो नाउ दीज 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय, these 4 letters can be arranged by 4 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial 2 बार, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 2 बार। सिलेक्शन नहीं करना है, ऑलरेडी फिलअप है, चारों ले चुके हैं हम। इसलिए सिलेक्शन बाकी नहीं है। ऐसे केसेस भी 3 है हमारे पास। ऑल्सो देयर आर 3 केसेस
जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार डबल एम डबल ए के लिए, एक बार डबल टी डबल ए एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर केस नंबर 3 का टोटल आंसर, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3। अब जाके फाइनली तीनों केसेस सॉल्व होंगे और सॉल्व होने के बाद ऐड हो जाएंगे, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। केस 1 का आंसर, केस 2, केस 3 तीनों ऐड होंगे। तो केस 1 का आंसर है 1680 केस 1 का। केस 2 का आंसर है 756 और केस 3 का आंसर है 18 और सब ऐड होंगे तो आंसर है 2454। केस 1 का आंसर है 1680, सेकंड 756, थर्ड 18। ऐसे केसेस बनेंगे इसमें। अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, selections, how many selections can be made by taking 4 letters and बाकी सब सेम, only selections, words नहीं बनाने हैं। how many selections can be made, तो फिर हमको वर्ड्स नहीं बनाने, केवल सिलेक्शन करना है। तो पहला 8C4 बस, इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि हम वर्ड्स नहीं बना रहे, ओनली 8C4 पहला केस, दैट्स ऑल। फिर केस नंबर 2 7C2 इंटू 3 क्योंकि 3 पार्ट थे ना उसके बीच का जो अरेंजमेंट होता है ना 4 फैक्टोरियल और डिवाइड, वो और तीसरा पार्ट 1 इंटू 3 या ओनली 3 क्योंकि जो बीच का जो है ना वो हट जाएगा। 3 सिलेक्शन है, 1 2 3, 3 गिन लो इनको, बस ये वाला 3 ये हट जाएगा। इनको मैनुअली 1 2 3 काउंट कर लो। तो थर्ड पार्ट 3 आंसर। तो अगर बात करें तो पहला 8C4, दूसरा 7C2 इंटू 3 और तीसरा ओनली 3, ऐसे ऐड हो गए। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें ओनली सिलेक्शन की बात हो रही है। तो दोनों क्वेश्चन हाउ मेनी सिलेक्शन, तब तो ये, और अगर ये वर्ड्स बोले तो इसके आगे इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बार 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यह फर्क है दोनों, ठीक है। चलो अब कल करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रख लो कैसे करते हैं। रिपीटेशन होगा तो डायरेक्ट नहीं हो सकता कुछ भी।